जय हिंद साथियों, कैसे हो? देखो मैं आपको पूरी आज शुरुआत से लगाकर मेरा जब तक सिलेक्शन होगा पूरी मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे कैसे सिलेक्शन मतलब कैसे तैयारी की है। तो आप सोच लेना कि क्या रणनीति होती है क्या नहीं होती, आज से आप सोच लो। देखो बार बार मैं ये कहता हूँ, बार बार वीडियो पर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। आप मैं पूरा बता देता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की है। फिर उसके बाद में आप ये मत सोचना कौन सी बुक लानी है कैसे लानी है। तो तो आप मेरी आज पूरा वीडियो एक अच्छे से, और मैं ये कहता हूँ आप अगर जैसे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप एक पेज पर लिख दो मेरी बात जो मैं अभी आज बोल रहा हूँ कैसे तैयारी करनी, ताकि मन के अंदर ये भ्रम नहीं रहेगी कि कैसे तैयारी करनी। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने 2021 और 22 में तैयारी की उस पुलिस 2022 में भर्ती की, यानी 1.5 साल मान लो आप, 1-1.5 साल मैंने वो तैयारी की। मैंने 2 पेपर दिए, दोनों पेपर पास हो गए और मैंने फिजिकल पास किया, लेकिन मैं लास्ट मेरिट में रह गया। देखो वहाँ पर मेरी क्या कमी रही इतना मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि वो मैं फर्स्ट बार तैयारी कर रहा था, फर्स्ट बार कर रहा था। तो फिर एनालाइज भी नहीं कर पाया उस टाइम के मेरी कहाँ कमी रही कहाँ नहीं रही। तो आपको सबसे पहले ये कह देता हूँ, आप खुद अब जानने की कोशिश कर लो। आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए ना, तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कर लो कि मेरी कमी कहाँ रहेगी। मेरे को अभी ऐसे लग रहा है, अभी मतलब जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, उस टाइम मेरे को ये लग रहा था मेरे शायद करंट जी के शायद सही नहीं हुआ, मेरे को ऐसा लग रहा था। बाकी तो उसमें मैंने 2 पेपर पास किए, लेकिन दोनों ही पेपर्स में लास्ट मेरिट में रह गया। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर यहाँ सूरतगढ़ आ गया था। सूरतगढ़ में आ गया था 2023 में, आप मान लो अप्रैल मई में आ गया था। फिर यहाँ यानी 1 साल मैंने यहाँ भाटिया आश्रम में तैयारी की। सूरतगढ़ में आते ही मैंने पटवारी की तैयारी की, यहाँ पर बैच ज्वाइन था। तो देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है मैं पूरा बता देता हूँ आपको, पुलिस के बारे में बता देता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको रीजनिंग के लिए लानी है मथुरिया की बुक लानी है, और कंप्यूटर के लिए या तो आप दक्ष लेके आ जाओ या फिर राकेश सैनी के लिए, दोनों सेम है लगभग, आप मान लो 90% सेम बुक है, कोई भी ला दो आपको जो पसंद हो उस। ठीक है, सबसे पहले क्या रीजनिंग और कंप्यूटर, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रोल होगा। उसके लिए आपको आपको लाना है कॉपी लेके आनी है, और उसमें आपको जैसे रीजनिंग आपको नहीं आ रही है तो आप उसके वीडियो देख लो यूट्यूब पर और उसके नोट्स बना दो। ठीक है, फिर अगर आपने रीजनिंग पहले से पढ़ रखी है तो प्रैक्टिस के लिए तो भी आप मथुरिया लेके उसमें प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको रीजनिंग नहीं आती है आप शुरुआत में, तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख लो और उसके नोट्स बना लो और लिख दो उस कॉपी में, फिर उसमें प्रैक्टिस शुरू कर दो। और कंप्यूटर के लिए आप सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दो और उसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। कॉपी के अंदर एकदम प्रॉपर होने चाहिए, मतलब आज से तैयारी में लग जाओ तो प्रॉपर लग जाओ। ऐसे नहीं है अगर आप एक भी गलती कर दो ना तो क्या भुगतना पड़ेगा वो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको गलती तो कोई करनी भी नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सबसे पहले मैं इसकी कंप्यूटर और रीजनिंग की बात होगी। और रही बात कहते हैं मैथ आती है, मैथ आती है, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, राजस्थान पुलिस का कोई भी शेड्यूल नहीं है। कभी भी कुछ भी सिलेक्शन के लिए एक पार्ट होता है, कभी साइंस होती है, कभी राजस्थान जी के आ जाता है ज़्यादा, कभी तो क्या आ जाता है, कभी करंट जी के ज़्यादा आता है। तो आपको अभी मैथ का इतना लोड नहीं लेना है। और मैथ की रही बात कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो मैथ में आपको एक आयु वाला तो एनी टाइम क्वेश्चन आता है और वो हर रीजनिंग में आता है। इसकी मतलब उसका मैथ से वैसे लेना देना भी नहीं है, उसका आईक्यू लेवल से ही होता है। तो इसके सबसे पहले एक तो आयु वाला, एक औसत वाला, एक अनुपात और समानुपात, ये 3 चीज़ें आपको तो पढ़नी पढ़नी, यानी आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको इसके अलावा कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। एक सबसे पहले आयु, और उसके बाद अनुपात और समानुपात, और एक आपका औसत, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा आपको कोई मैथ की कोई टेंशन नहीं लेनी, ये 3 टॉपिक तो कर सकते हो ना। इसमें तो कोई मेरे को नहीं लग रहा है कोई मैथ का कोई सूत्र लगेगा या फिर कोई, तो आपको ये चीज़ पढ़नी, 3 चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा आपको मैथ का कोई टॉपिक की टेंशन नहीं लेनी। और कोई कोई कमेंट कर रहे थे कि अभी कितने क्वेश्चन आए थे, अभी मैं आपको बता देता हूँ 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, मतलब एक वो देखो वो क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी बात रीजनिंग और कंप्यूटर की हो गई। और रही बात अब आता है राजस्थान जीके और इंडिया जीके की, इसके लिए आप लेके आ जाओ लक्ष्य, सबसे बेस्ट बुक है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। आप बारीकी से पढ़ो, आपको सब समझ में आएगा। देखो लक्ष्य पढ़ने के लिए ना बारीकी चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें छोटे छोटे वो बड़े बड़े हेडलाइनिंग में नहीं है, तो उसमें चीज़ें सारी सब कुछ दी हुई है। तो इसलिए आप एक लक्ष्य को पकड़ लो और उसके आप नोट्स बनाते रहो। मैं यही कहता हूँ आप नोट्स बनाते रहो साथ में, उससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। वापस आपको इतनी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। और यही आप लक्ष्य ले लो इंडिया जी के और राजस्थान जी के, और साथ में क्रोनोलॉजी साथ में पढ़ते रहो। और कोई अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जैसे कपिल चौधरी सर है तो वो 1 महीने में एक करंट जीके का वीडियो लाते, तो साथ में वो साथ में ये नहीं है कि वीडियो पर डिपेंड रहना है,
क्रोनोलॉजी साथ में पढ़ो, क्योंकि उसमें करंट जी के थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है, तो आपको आधा वहाँ याद हो जाएगा, आधा वहाँ वीडियो देखोगे तो वहाँ हो जाएगा। तो हमेशा हमेशा वीडियो देखोगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए कहता हूँ वो कपिल चौधरी सर आते हैं, आप जानते हो RS वाले, तो वो यही है, यही सबसे पहले सिलेक्शन में यही है। और आपके सिलेबस हो जाए उसके बाद में आप प्रैक्टिस के लिए जैसे दिशा ले लो, मुमल ले लो, या फिर नाथ पब्लिकेशन की आती है, पर्सन बैंक आती है ऑब्जेक्टिव वाली, वो ले लो और वो तैयारी करो। बस सबसे पहले सिलेक्शन का मेन है कि सबसे उद्देश्य मेन 90% आपकी भागीदारी होगी, यानी सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी होगी, ना तो कुछ कोई अच्छी अच्छी बुक लाने से सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपके कुछ ज़्यादा ज्ञान लेने से, वीडियो से ज्ञान लेने से सिलेक्शन होगा। सबसे पहले सिलेक्शन होने का सबसे बड़े राज होगा तो आप खुद ही हो। आप खुद जितनी ये सोचोगे कि मैं याद कैसे करता हूँ, मेरे को जितना सिलेबस है उसमें से मेरे को कितना याद है, कोई क्वेश्चन पूछे उस टाइम मेरे को कितना याद होता है, बस वही सिलेक्शन का आधार यही है। मैन आप इस बात को समझ लो, सिलेक्शन का आधार यही है, आपके खुद के मन में ये आना चाहिए मेरे को चीज़ कितनी याद है। कोई पूछ मतलब ये आप अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी बुक ला दोगे, उसको रखने से कोई सिलेक्शन नहीं होगा। मैं मतलब छोटी भले बुक लाओ, उसको बार बार पढ़ो, उसको याद करो। जैसे आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे हो तो बौद्ध धर्म के बारे में आप आंख बंद के करो तो आपको कम से कम 10 चीज़ें थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, जैन धर्म की आनी चाहिए। जैसे हम फिर आधुनिक काल आ रहे हैं तो पूरा आपको व्यवस्थित क्रम याद होना चाहिए, हाँ ये सबसे पहले घटना ये हुई, उसके बाद में ये घटना हुई। जैसे राजवंश पढ़ रहे हो तो सबसे पहले राजा ये आया, उस टाइम ये काम हुआ, उसके बाद में ये राजा आया, उसके बाद में ये काम हुआ। तो मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद होनी चाहिए। जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद होगी ना, फिर अपने आप धीरे 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 याद होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन का राज यही है कि आपको खुद को सोचना है कि मेरे को कैसे याद करना है, कैसे करना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट इस फ़ोन वोन में टाइम वेस्ट मत करो, इस फ़ोन में कोई मतलब नहीं है, आप रख दो एक कोने में और बुक्स पकड़ लो और तैयारी करनी शुरू कर दो। अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं है कि अभी भर्ती नहीं आएगी, नहीं इतना प्रोसेस चलेगा, इतना लंबा अभी आपको लगता है इतना टाइम है, लेकिन जब वो आता है ना, सब विज्ञप्ति आती है, भर्ती आती है, तब अपने को ऐसे लग रहा है अभी तो टाइम बहुत कम है, अभी लग रहा है अभी तो फिजिकल होगा फिर एग्ज़ाम होगा, तो वो अब लग रहा है। तो इसलिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, हो जाएगा आराम से। बाकी जितनी ईमानदारी से आप अपने प्रति जितनी ईमानदारी रखोगे, जितना टाइम कम वेस्ट करोगे, तो उतना ही आपका सिलेक्शन होने की ज़्यादा प्रबल संभावना है। ना कि इसमें है कि कौन सी बुक लाऊं, कैसे लाऊं, ज़्यादा सोचने से अगर ज़्यादा दुख हो, किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो अपन दुखी वीडियो देखते हैं, तो मतलब अपने को ऐसे लग रहा है कुछ अपने को मिल रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। रियल में यही है कि अपने को खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी यही है।